भाइयों और दोस्तों, आज मैं आपको उस महान नबी का वाकया सुनाने जा रहा हूं जिन्हें अल्लाह ताला ने ऐसी सल्तनत दी जैसी न पहले किसी को मिली और न बाद में किसी को मिलेगी। वे नबी भी थे, बादशाह भी थे, लेकिन सबसे बढ़कर अल्लाह के सच्चे और आज्ञाकारी बंदे थे। उनका नाम है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह की दी हुई अनोखी नेमतें। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कई अनोखी ताकतें अता की थीं। जानवरों की भाषा समझने की शक्ति, हवा को अपने हुक्म में चलाने की ताकत, इंसानों और जिन्हों पर हुकूमत, परिंदों की बड़ी फौज, बेमिसाल दौलत और सल्तनत। लेकिन इन सब नेमतों के बावजूद उनके दिल में कभी घमंड नहीं आया। वे हमेशा अल्लाह से यह दुआ करते थे, ऐ मेरे रब, मुझे ऐसा बना दे कि मैं हर हाल में तेरा शुक्र अदा करता रहूं। चींटी का वाकया, रहम और इंसाफ। एक बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी बड़ी फौज के साथ सफर पर थे। फौज इतनी विशाल थी कि आगे इंसान, बीच में जिन्न और ऊपर आसमान में परिंदे साया किए हुए थे। जब वे एक मैदान से गुजर रहे थे तो एक छोटी सी चींटी बोली, ऐ चींटियों, अपने बिलों में चली जाओ, कहीं ऐसा न हो कि सुलेमान और उनकी फौज तुम्हें कुचल दे। हजरत सुलेमान अस्साम ने उस छोटी सी चींटी की बात सुन ली। वे मुस्कुरा दिए और तुरंत अपनी फौज को रुकने का हुक्म दिया। फिर उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, ऐ अल्लाह, तूने मुझे इतनी समझ दी कि मैं तेरी छोटी सी मखलूकन की आवाज भी सुन सका। दोस्तों, यही असली ताकत है। ताकत होने के बावजूद किसी पर जुल्म न करना। हुदहुद परिंदा और सबा की मलिका। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों की हाजिरी ली तो उन्होंने देखा कि हुदहुद परिंदा गायब है। उन्होंने फरमाया, अगर वह बिना वजह के गायब हुआ है तो उसे सजा दी जाएगी। कुछ देर बाद हुदहुद आया और बोला, मैं सबा यमन से आया हूं। वहां एक औरत हुकूमत करती है। उसके पास बड़ा तख्त है, लेकिन वह और उसकी कौम सूरज की पूजा करती है, अल्लाह की नहीं। यह सुनकर हजरत सुलेमान अस बहुत दुखी हुए। उन्होंने फरमाया, ये लोग अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं। मलिका सबा को खत हजरत सुलेमान एस ने मलिका सबा के नाम एक खत लिखा। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है, मेरे सामने घमंड न करो और आज्ञाकारी बनकर मेरे पास आ जाओ। जब यह खत मलिका के पास पहुंचा तो वह समझ गई कि यह किसी आम बादशाह का खत नहीं है। तोहफों का इनकार। मलिका ने हजरत सुलेमान एस को कीमती तोहफे भेजे, लेकिन हजरत सुलेमान एस ने फरमाया, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वह तुम्हारे तोहफों से कहीं बेहतर है। इससे पता चलता है कि हजरत सुलेमान अनस का दिल दुनिया की दौलत से बिल्कुल पाक था। तख्त का करिश्मा। हजरत सुलेमान अनस ने अपनी सभा में फरमाया, तुम में से कौन है जो मलिका का तख्त उसके यहां आने से पहले मेरे पास ले आए? एक जिन्न बोला, मैं ले आऊंगा। लेकिन अल्लाह के एक नेक बंदे ने कहा, मैं आंख झपकने से पहले ले आऊंगा। और सचमुच पलक झपकते ही मलिका का तख्त हजरत सुलेमान ऐसा के सामने था। उन्होंने कहा, यह मेरे रब का फजल है ताकि वह मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या नहीं। मलिका सबा का ईमान। जब मलिका सबा आई और सच्चाई अपनी आंखों से देखी तो उसने कहा, अब मैं सच को पहचान गई हूं। फिर उसने ऐलान किया, मैं अल्लाह सारे जहानों के रब पर ईमान लाई और सुलेमान के साथ उसकी आज्ञाकारी बन गई। यह है दावत का सही तरीका। न जबरदस्ती, न जुल्म, सिर्फ हिकमत और सच्चाई। हमारी जिंदगी के लिए पैगाम। भाइयों और दोस्तों, हजरत सुलेमान अस्सस की जिंदगी हमें सिखाती है, ताकत मिले तो इंसाफ करो, दौलत मिले तो शुक्र करो, इल्म मिले तो झुक जाओ और हर हाल में अल्लाह को याद रखो। अगर आज हम भी इन बातों को अपनी जिंदगी में उतार लें तो हमारी जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी।